I believe in law of attraction. Okay, and that's the reason I do meditation from 340 to 440 every day, because there is a concept that when you focus, things come to you. ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे meditation करके project नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं आता है basically. But the whole point is, if your brain is unilaterally focused on something, things will work out to you, and then you will find things, you will encounter things that you like, and you feel कि यार इस पे काम करना है यार. So yes, if as a 16-17-year-old guy, don't worry too much, just enjoy life. There is so much you can do, but whatever comes your way, whatever is being taught to you, learn practically, be the best at it. One day you will come up and tell to me कि सत्या मैं एलन मस्क के साथ हूँ. I am like, भाई ऑटोग्राफ दिलवा देना यार प्लीज. So Satya, what you are saying is कि आप जब तक अपने करियर के 2-3 साल तक हो चुके हैं, which means schooling, university and some years of your career, try to explore the world. जितना सीखना है सीखो वर्ल्ड से. Don't worry about मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि इंजीनियर बनना चाहता हूँ, because ऑल राइट, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है. सिमरन एंड सार्थक यहाँ पे कनेक्टेड हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव शेयर्ड दिस पॉइंट ऑफ व्यू विद मी कि पापा मम्मी बोलते हैं कि करियर में स्टेबिलिटी ले आओ. अब अभी तुम मास्टर्स कर रही थी डेटा साइंस में, और अब तुम नॉन प्रॉफिट एनजीओ में काम कर रही हो. अभी तुम डेटा साइंस में जॉब कर रही थी और अब एकदम से तुम बच्चों को पढ़ा रही हो. सार्थक के केस में भी ही इज़ वर्किंग एट बियॉन्ड एग्जाम्स एंड ही लव्स इट. आई होप सो सार्थक. बट उसके अलावा ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि यार मैं क्या करूं लाइफ में. डू आई जॉइन अ मल्टीनेशनल या फिर डू आई गो टू मास्टर्स. मैं यहाँ पे क्यों हूँ. सीखने के लिए तो अच्छा है, बट मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, कैसे फिगर आउट करूँ. सेम गोज विद समद हियर. तो वट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू. इफ़ यू कैन समराइज सत्या इन 1 or 2 लाइन्स की आपने अभी जो बोला, दैट वुड बी सुपर्ब. Summarization is not my skill. All right, so well, I'll just say one thing, guys. I'll say, there is never an end for education. आज मैं कुछ बिजनेस के बारे में सीख रहा हूँ. There is never an end for education, and the best way for any guy, आप 10वीं पढ़ रहे हो, 7वीं पढ़ रहे हो, बीटेक पढ़ रहे हो, जो आपके पास आया, आप एक जनरेशन में हो जहाँ information is unlimited. Okay. As long as we know how to use it. Exactly. Make the best out of it. Teachers are also having unlimited content. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि भाई इंटरनेट का पैसा बिल में भर रहा है. Make the best out of it. Learn practically. कुछ तो करो practically. आपका ब्रेन आपको खुद आपके मुकाम पे ले जाएगा. आपको कुछ नहीं करने का, बस सीखना है. दिल से सीखो, प्रैक्टिकली सीखो. 10 साल के बाद मैं आपके ऑटोग्राफ के लिए तरस उतर रहा हूँ. एंड प्लीज रिमेंबर कि एक दिन मैंने आपको ये सब बताया, ऑटोग्राफ देना भूलना मत प्लीज. सो व्हाट यू आर सेइंग इज एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एंजॉय द प्रोसेस. नहीं फर्क पड़ता क्या कर रहे हो, एज लॉन्ग एज. ओके, ऑलराइट. एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू ऐड? आई थिंक एनी क्वेश्चन सो फार किसी से? आई थिंक बहुत मेरे लिए तो पर्सनली बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन रहा है ये. If you want to give any feedback, that's also most welcome. Students, teachers, adults. All right. Satya, it's been lovely to have you with us. मतलब सोचा नहीं था कि 40-50 minutes में इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. I'll also share with you अगर इस सेशन के बाद किसी के कोई क्वेश्चन है regarding life, regarding what you are doing, regarding what you have taught. Would love it if you spend some time on the questions as well. मैं ट्विटर पे रहता हूँ यार. I think Pankaj can give you my handle and stuff. But I love talking to new people. I love to gain from you and equally give. That's all, we all grow. कुछ भी है तो please ping me. I'll be super happy to help. Yes, Hemant. सर आपसे सवाल है. मूर्ति सर, आपने क्या पढ़ाई की आपने ग्रेजुएशन में? सर बीटेक. हंसेगा तू? बीटेक. सर आपको एक्सपीरियंस बताओ ना अपना बीटेक. क्या आपने चॉइस क्यों किया और कैसा था एक्सपीरियंस? चूज क्यों किया और कैसा था एक्सपीरियंस? Oh, it was fun, man. It was fun. With the again, that's what I'm saying, right? मैंने क्या किया था कि पहले 2 साल कुछ ज्यादा कुछ उखड़ा नहीं. But then the moment I realized कि मैंने टाइम वेस्ट कर रहा हूँ,
आई थिंक द गोल्डन डेज ऑफ माई बीटेक आर द लास्ट 2 years, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा था और एक्सप्लोर कर रहा था। मैं बैक बेंचर था, हाइट की वजह से भी मैं बैक बेंचर था और बहुत नौटंकी करते थे क्लास में, बट आई मेड श्योर कुछ तो पढ़ाई कर लेता था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली। एंड अगेन व्हाट आई रियलाइज्ड इज देयर आर 2 प्रोफेसर्स इवन टुडे दैट आई एम इन टच विद, एंड एज आई सेड मैंने अपने 4 दोस्तों से एक कंपनी भी शुरू किया था। सो मैं सभी बंदे को एक ही बात बताऊंगा कि nature has given us certain teachers, certain friends, certain family, right? Try to make the best out of it. आपके टीचर से ज्यादा सीखो। आप कॉलेज जा रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, घर में कंप्यूटर नहीं है तो कॉलेज में ही बैठो, घर मत आओ खाने के लिए। And I'll just give you 2 second last pointer. When I am just done with my BTech, okay, 2007 the disastrous year हुआ, तब रिसेशन था। So मेरे कॉलेज में, मुझे कॉलेज के आईटी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था, एंड माय प्रिंसिपल, आई वाज द सेकंड गाय टू गेट प्लेस्ड इन द कॉलेज, एंड मेरे प्रिंसिपल बोला था कि मुझे पता था यार तू रॉकस्टार बनेगा। एंड देन वी थॉट आवर लाइफ सेट है, पूरा सेट है। कॉलेज से बाहर आया था, रिसेशन है, जो मेरा कंपनी मुझे ऑफर लेटर दिया था वो जो कैंसिल कर दिया था। And then I am from a very humble family. I don't have a personal computer. Laptop नहीं था then. There's a desktop which I have in my native place. So Hyderabad में था, मुझे लैपटॉप नहीं है। So मैं SAP क्लासेस के लिए जाया करता था तब, right? Then मैं सुबह 7:30 SAP क्लास में, वो ट्यूशन सेंटर होते हैं ना, SAP क्लास का वॉचमैन ताला ओपन करता था। मेरा क्लास 3:30 to 4:30 है इवनिंग, एंड 4:30 to 5:30 इज द लैब आवर। मेरे क्लास के सारे बच्चे 3:30 to 5:30 ही रहते थे। Some of them used to go even without coming a lab. I, on the other hand, I used to go at 7:30 a.m., come home at 10:30 p.m. because 9:45 they used to lock the lab. क्योंकि मुझे पता था कि बिना ये कंप्यूटर का मैं SAP का प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। बिना प्रैक्टिस में हाउ कैन आई इंप्रूव? सो मैंने अपना पूरा शिद्दत से मैंने काम किया था। अभी SAP में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट वो डिफरेंट बात है। बट my brain got so active because that was the most depressed phase of my life, because I just lost a brother due to bad health. The depression came, my job laid off, and I was not sure what am I going to do. The only thing I remembered then was what my teachers told me, Satya, good time, tough times, they come, they go. All you can do is, अगर आपके पास कुछ opportunity है तो पूरे शिद्दत से काम करो। तब SAP was hot, so SAP में गया था। मैं एक ही सोचा था कि यार मैं पूरा दिल और दिमाग लगा के पढ़ाऊंगा। मैं वहां भी यही किया था, किसी लैब लेक्चरर के ज्यादा टाइम नहीं था लैब में, सो किसी बंदे को डाउट आया था मैं उनको क्लैरिफाई कर लेता था। सो दैट वे आई यूज्ड टू गेट न्यू पर्सपेक्टिव्स। मैं थोड़ा 2-3 बंदे के साथ प्रोजेक्ट्स करता था, सो आई वाज कोहर्टिंग, राइट, आई वाज ट्यूटरिंग किड्स। सो जो भी चांस है यार, कभी कभी गुड टाइम्स होता है, कभी कभी बैड टाइम्स होता है। द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज यू लीडिंग योर लाइफ। आप हर मिनट में एंजॉय करो एंड देन मेक द बेस्ट ऑफ द चांसेस। आप बहुत लकी हो जो एटलीस्ट स्कूल को देख रहे हो। मैं अपने कम्युनिटी में को थोड़ा बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ पे, उनको स्कूल जाने का चांस ही नहीं है। हम थोड़ा कंट्रीब्यूट किए तो भी उनका चांस ही नहीं है। सो व्हेनेवर आई सी एनी किड going to a school or a graduation is gold, man. I know how expensive graduation is. Since हमको वो अवकाश मिला है, make the best out of it and make sure you have fun when you do all this. Yeah, I hope I've answered that. Sorry if it's boring. Sorry to hear about your brother Satya. उसके अलावा आई थिंक हेमंत ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि why did you choose to do BTech? क्या वो आपकी चॉइस थी या फिर, and I would like to also add कि had an effect what your choice was. Yes, choice of what? Sorry? BTech, doing BTech. It was not my choice, bro. It was not my choice. It was just a natural progression. वही बोल रहा था ना कि मैं अरे BTech सेकंड ईयर तक मैं खुला था यार, मैं खेल रहा था। मैं डैडी ने बोला तो BTech में जाओ। अच्छा लग BTech, okay, cool. But what I was saying is there will always be a time जब BTech सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो गया था, तब मुझे बल्ब आया था दिल में कि भाई तुम्हें कुछ करना है। तो you because I started understanding things, how world works, how things happen. तब से every step I did till day is decision based. मैं डिसीजन मैं पहला कंपनी जो मैं 2 स्टार्टअप्स में काम करता था, सुपर पे आता था। मैंने क्विट करके एक नया कंपनी स्टार्ट कर रहा था जिससे मैं 2 साल तक मेरे गर्लफ्रेंड के पैसे पे डिपेंड करते थे। आफ्टर बिल्डिंग अ बिग कंपनी फॉर 10 years, I again had to quit
because I want to do this thing called claps.club, which I hope the world loves. And then again, I'm dependent on my girlfriend's money. So from BTech second year, M2 मैंने subject लिखा है. I vividly remember that. M2 subject देने के बाद सब decision is what I took on my own. So उसके पहले जो भी decisions था वो मेरा नहीं था. But I'm not repenting about it. But because जब से मेरा दिमाग है तब से मेरा decisions all I've taken on my own. It helped me. Again, there are great people who helped me guide. Of course, I can't ignore it. Great, Satya. I would like to add one more line कि there is no right or wrong decision या choice यार. तो it's what you make of it. अगर तुम डिसाइड कर लेते हो कि हे मैंने ये गलत डिसीजन लिया था, अब तो मैं फेल हो गया इसकी वजह से, दैट्स व्हेन यू फेल. अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग कर्व. अगर तुम बीटेक कर रहे हो, बीए कर रहे हो, डिग्री नहीं ले रहे हो, ऑल ऑफ इट विल टर्न आउट वेल. अगर तुम उसे ले रहे हो कि हाँ ये तो मेरे लिए पॉजिटिव हुआ है, मैंने कुछ सीखा ही लाइफ से, तो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मत डरो कि मेरी चॉइस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. सोचो उस बारे में कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट आई गेस एवरी चॉइस इज़ राइट इफ़ यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो डोंट रियली वरी कि या तुम बीटेक कर रहे हो या बीए कर रहे हो या मैथ्स ले रहे हो या साइंस ले रहे हो. And that's where I'd like to again bring what Sarvepalli Radhakrishna ji told. Okay, do not worry until 25. What you do is only I'm 25. discipline. Until only discipline, because that is when the real thing kicks in. And tab tak just wherever you are, wherever you're, सीखो and get disciplined. Discipline की बात नहीं है कि ऐसा बैठना, वो नहीं है basically. You could be as cool as me or by anybody in this room, but when I meant discipline, what you mean is एक goal रखो, एक reward रखो, hard work करो, goal achieve करो, reward को enjoy करो. बस, that is what is discipline. All right. Thanks a lot for doing this, Satya. Sir. Yes, Hemant, go ahead. Who is the mentor of your life? Who is the mentor of your life? Two people, man. One is, I mean, I don't call Sarvepalli Radhakrishnan ji as my mentor because he's just a pivot in my life, inspiration. Okay, but there are two important people in my life. One is my grandfather and the other one is my girlfriend. I'll tell you the reason why. My grandfather, very simply, he gave me the freedom of doing whatever I want. He told me that, dude, go and have fun. That's okay. When I was not selected for state cricket, I was like weeping at home. And he told me, dude, that's okay. It's okay, cool, what? All he told me was, how many people in your friends are district cricketers? I was like, nobody. All my friends are Delhi cricket, very fail. He's like, dude, you are the, at that time, Sachin Tendulkar. He's like, dude, you are the Sachin Tendulkar of this district. And I was like, yeah, sahi bol raha hai na? Hum Sachin Tendulkar hai, bhai. Right? But, and the second one is my girlfriend. Now, if you remove relationship, remove keto, as a friend, when I told you that I had a very bad phase in 2007, I worked in a very, very, very small startup, and you'll laugh at guys. At the back end of a hospital, there is an open room. That's where my boss started the company, and a lot of people used to come there and think I am the receptionist of the hospital. वहाँ काम करते थे पहले मैं. Okay, this was so ugly, trust me. Now, what my girlfriend did is, she never let me down. वो हमेशा मुझे हौसला देता था, भरोसा देता था कि यार तू अपने everything you कर रहे हो basically, कर रहे हो, you will do it. Hey Utkarsh. Last question, Utkarsh. What were you saying? All right, Satya. I'll make sure कि इन लोग के questions form के through आप तक पहुँच जाएं, and आपका जो reply होगा I'll also connect with you them directly अगर if needed. Thanks a lot for doing this, Satya. This has been a really insightful session, and आपको students की बात से पता चल ही रहा होगा. They were able to relate a lot to what you were saying. So absolutely. I'm happy, guys. I'm happy. I'm able to add some value on Saturday. Thank you, Satya, for being in this session, and thank you, Pankaj and Mudra and Marks, for hosting this.